नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। अब लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और ड्राइवरों की भर्ती। राजस्थान की भज्जला सरकार कैबिनेट बैठक रविवार को मुख्यमंत्री कराली में हुई। बैठक में कई मुद्दों पर विचार किया गया और जनहित और कर्मचारी कल्याण से संबंधित फैसले लिए गए। कैबिनेट की बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री दया कुमारी और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम ने प्रेस ब्रीफिंग कर फैसलों की जानकारी दी। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि 5 साल में 4 लाख तथा इस साल 1 साल में 1 लाख नौकरियां दी जाए। प्रदेश में अब चतुर्थ श्रेणी और ड्राइवर की भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। कर्मचारी चयन बोर्ड ये परीक्षाएं करवाएगा। अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य होगा। पहले न्यूनतम योग्यता 5वीं और 8वीं पास थी, जिसे कैबिनेट ने 10वीं कर दिया है। 2 अक्टूबर से श्याम भक्तों के लिए जयपुर से चलेगी स्पेशल ट्रेन। ट्रेन में बैठकर खाटू श्याम जी जाने वाले भक्तों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे की ओर से श्याम भक्तों और आम यात्रियों की सुविधाओं के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। ये स्पेशल ट्रेन 2 अक्टूबर से शुरू होगी, जो रेवाड़ी से रिंगस तक चलेगी। रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार रेवाड़ी रिंगस ट्रेन 2 अक्टूबर से शुरू होगी। भज्जलाल कैबिनेट ने लिए अहम फैसले। राजस्थान सरकार की रविवार को हुई कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले किए गए हैं। मुख्यमंत्री भज्जलाल शर्मा की अध्यक्षता में कल सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई। उप मुख्यमंत्री दया कुमारी और मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि कई अहम फैसलों पर फैसला लिया गया है। उप मुख्यमंत्री दया कुमारी और मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि रिप्स 2024 के तहत निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा और रिप्स पॉलिसी में पर्यटन और रोजगार पर जोर रहेगा। महिलाओं को प्रोत्साहन देने और आत्मनिर्भर बनाने पर फोकस किया जा रहा है। कैबिनेट बैठक में सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर चर्चा हुई है। राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक में शामिल हुए किरोड़ी लाल मीणा। राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक में रविवार को किरोड़ी लाल मीणा शामिल हुए, जो चर्चा का विषय बन गया। दरअसल राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने जून महीने में ही अपना इस्तीफा सौंप दिया था। इससे पहले राजस्थान सरकार द्वारा बुलाई गई कैबिनेट बैठक में वे शामिल नहीं हुए थे। अब सरकार की कैबिनेट बैठक में शामिल होने के बाद उनके सरकार में बने रहने या ना रहने को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। मंत्री जी का सख्त फरमान, लापरवाही पर सीधे निलंबन। प्रधानमंत्री का विजन है कि जल जीवन मिशन में प्रत्येक घर तक प्रेशर के साथ पानी पहुंचे। जल जीवन मिशन में हुई अनियमितताओं की जांच करवाई जाएगी। कोताही बरतने वाले अधिकारियों को तुरंत निलंबित किया जाएगा। पेयजल जैसे पवित्र कार्यों में भी भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों को माफ नहीं किया जाएगा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग के कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने शनिवार को जिले के भादरा ब्लॉक में आयोजित समीक्षा बैठक में संबोधित करते हुए ये बात कही। राजस्थान के ऐतिहासिक रेलवे ट्रैक का 150 साल बाद दोहरीकरण कार्य शुरू। आगरा बांदीकुई रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण का कार्य रेलवे ने शुरू कर दिया है। इसके तहत सबसे पहले भूमि समतलीकरण का कार्य होगा। उत्तर मध्य रेलवे के पंचमुखी से बिवाई खंड तक भूमि का समतलीकरण का कार्य किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इसके बाद चरणबद्ध तरीके से आगे का कार्य किया जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि दोहरीकरण के कार्य के लिए भूमि अवाप्त की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। बांदीकुई से आगरा तक रेलवे ट्रैक करीब 151 किलोमीटर का है। 600 साल पुरानी छतरी को लेकर गरमाई सियासत। राजस्थान के कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के कोटा विकास प्राधिकरण की ओर से बूंदी के राजा राव सूरजमल हाड़ा की छतरी तोड़े जाने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौर ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री भज्जलाल शर्मा को पत्र लिखा है। राठौर ने कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त की गई छतरी का यथास्थान पर पुनर्निर्माण करवाए जाने की मांग की है। गौरतलब है कि बूंदी के राजा राव सूरजमल हाड़ा की छतरी तुलसी गांव में स्थापित है। ये करीब 600 साल पुरानी छतरी है, जिसे लेकर राजपूत समाज ने सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही 8 अक्टूबर को छतरी की जगह समाज को एकजुट होने का आह्वान किया गया है। रणथंभौर के शेरबाग होटल को बम से उड़ाने की धमकी। राजस्थान में बम की धमकी मिलने से लोगों में सनसनी फैल गई है। दरअसल सवाई माधोपुर के रणथंभौर स्थित 5 स्टार होटल शेरबाग को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है। होटल प्रबंधन को एक धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ, जिसमें होटल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इस सूचना के बाद होटल प्रबंधन ने तुरंत पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता को सूचित किया। पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने मेल की जानकारी मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए सवाई माधोपुर पुलिस को अलर्ट कर दिया।
भरतपुर में जगह जगह जल भराव। राजस्थान के कई इलाकों में इस बार बारिश का रिकॉर्ड टूट गया। लगातार हो रही भारी बरसात के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। अब मानसून दौर खत्म हो जाने के बावजूद आज भी डीग कुम्हेर के कई गांव और कॉलोनियां जल भराव की समस्या से जूझ रही हैं, जहां कई बार जल भराव पानी निकासी को लेकर लोगों ने रोड जाम करते हुए मुद्दा उठाया था, जिसको देखते हुए भरतपुर लोकसभा सांसद संजना जाटव ने इन क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों के इसे जल्द ठीक करने का निर्देश दिया। किरोड़ी लाल ने कैबिनेट बैठक में की एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग। लोकसभा चुनाव के बाद किरोड़ी लाल मीणा पहली बार कैबिनेट मीटिंग में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री भज्जनलाल से एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग की। बैठक में मुख्यमंत्री से किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि युवाओं की बदौलत ही मैं आज मंत्री पद पर रहा हूं। उनकी मांग को उठाना मेरा फर्ज है। एसआई परीक्षा में जिस तरीके से गड़बड़ियां सामने आई हैं, सरकार को इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला करना चाहिए। कब मरेगी सासू, कब आएंगे आंसू, किरोड़ी लाल का पेयजल संकट पर सीएम को पत्र। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही पेयजल किल्लत को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री भज्जनलाल शर्मा और जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी को पत्र लिखा है। मंत्री ने अपने पत्र में क्षेत्र की पेयजल समस्या का उल्लेख करते हुए सतही जल स्रोतों से जोड़कर समाधान की मांग की है। कृषि मंत्री ने पत्र में बताया कि वर्ष 2004 में चंबल नादौती सवाई माधोपुर पेयजल परियोजना की स्वीकृति दी गई थी, जिसकी लागत 478.91 करोड़ रुपए थी। इस परियोजना के तहत सवाई माधोपुर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में पानी की और आपूर्ति का प्रावधान किया गया था, लेकिन सोर्स बदलने की वजह से 20 साल बाद भी सवाई माधोपुर तक पानी नहीं पहुंच पाया है। केंद्र सरकार खरीदेगी पलामू की अरहर दाल। कृषि मंत्री ने कहा, किसानों की आय बढ़ाने के लिए उठाएंगे कदम। झारखंड के पलामू पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से कहा कि पलामू की अरहर दाल काफी मशहूर है। केंद्र यहां से दाल खरीदेगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा, किसानों के खेतों पर सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जाएगा, न कि नदियों की पानी बहकर बेकार हो जाता है, इसे उपयोग में लाया जाएगा। शिवराज ने कहा कि पलामू की भूमि उर्वरा है, यहाँ कृषि उपज की संभावना असीम है। सरकार का यहाँ मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराएगी। भारत के सर्विलांस मार्केट में बंद होने वाली है चीन की एंट्री। हाल ही में लेबनान में हुए पेयजल ब्लास्ट से भारत सरकार ने सबक लिया है। सरकार भारत के सर्विलांस मार्केट से चीन की एंट्री बंद करने जा रही है। इससे चीन की कंपनियों को जहां भारी नुकसान होगा, वहीं सर्विलांस प्रोडक्ट बनाने वाली भारतीय कंपनियों को फायदा होगा। इस आदेश के पूरी तरह से लागू होने के बाद भारतीय सीसीटीवी कंपनियों को सिर्फ ट्रस्टेड लोकेशंस में ही कंपोनेंट आयात करने की अनुमति होगी। वन नेशन वन इलेक्शन पर मोदी सरकार संसद में लाएगी बिल। एक देश एक चुनाव को लेकर सरकार संसद बिल लाने की तैयारी में है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक सरकार 3 बिल लाएगी, जिसमें 2 संविधान संशोधन बिल होंगे। हालांकि ये अभी तक तय नहीं है कि बिल सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में लाएगी या बजट में। इसको लेकर जल्द ही सरकार के स्तर पर फैसला लिया जाएगा। मन की बात में पीएम मोदी ने की राजस्थान की तारीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 114वें संस्करण में देशवासियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भज्जनलाल शर्मा ने भी जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर आमजन के साथ प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के 3 अक्टूबर को 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। इन 10 वर्षों में देशवासियों ने अपना प्यार और आशीर्वाद संदेशों के माध्यम से लगातार उन्हें भेजा है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के श्रोता ही उसके असली सूत्रधार हैं, जो देश की उपलब्धियों को गर्व से सुनते हैं।